थाना मंडी वार्ड नंबर 8 म्यूनिसिपल कमेटी के थाना मंडी के अवाम ने बल्दियाती कमेटीज़ के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि SBM, ATMT, डिस्ट्रिक्ट प्लान, PMAY, SDRF, 14 FC और दीगर कई स्कीम सरबराहों के तहत करोड़ों रुपए के फंड्स का म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने गुज़श्ता 3 सालों के दौरान ज़बरदस्त गलत इस्तेमाल किया है और वार्ड नंबर 8 को सिर्फ 1.5 लाख रुपया दिया गया है। मुजाहिरीन ने LG इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी मुतालबा किया कि म्यूनिसिपल कमेटी थाना मंडी के जरिए करोड़ रुपए के घपले के पूरी घोटाले की तहकीकात की जाए ताकि इस तरह गरीब आवाम को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम न रखा जाए। एहतजाज के रहनुमाई करने वालों में शमीम मुगल, बशीर मलिक, हाजी मकबूल रैना, अब्दुल हमीद डार, मास्टर हमीद मीर, शकूर अहमद और दीगर शामिल थे। देखिए बिल्किस के साथ राजौरी से जहांगीर खान की रिपोर्ट। वो भी मारो ना, वो तो मारना ही नहीं। ठीक है, मैं मार रहा हूं, उसकी उधर से करो। म्युनिसिपल कमेटी हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते? देखिए सर, ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है कि वार्ड नंबर 8 जो म्यूनिसिपल कमेटी थाना मंडी में फाल करता है, 2018 में इलेक्शन हुए थे और बाकायदा यहाँ म्यूनिसिपल कमेटी वजूद में आई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2018 से लेकर आज 2021 भी अपनी समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई है। इस पिछले 3-4 साल के कार्यकाल में 1.5 लाख रुपए का एक काम यहाँ मिला था, कब्रिस्तान की फेंसिंग। उसके बाद यहाँ पर हमने लाइटों की डिमांड की, क्योंकि 3-4 मस्जिदें जो हैं वो इस वार्ड नंबर 8 में फाल करती हैं, लेकिन आज तक उन मस्जिदों के अंदर लाइट नहीं लगी। एक दफ़ा हम फिर चिल्लाए, लाइटें लगाई गई यहाँ, लेकिन उन लाइटों के बारे में ये हमें मालूम हुआ कि लाइट एक दिन चली और दूसरे दिन बुझ गई। जब हमने डिपार्टमेंट से रुजू किया तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई ये लाइटें ठीक हो जाएंगी। बाद में पता चला कि ये कमीशन पर डायरेक्टर साहब ने जम्मू से लाइटें भेजी हुई थी। और आपको पता है सर, आप तो मीडिया वाले हो, कि कमीशन का माल की दौड़ कहाँ तक होती है। वो लाइटें उतारी गई इन्हीं के डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद कहा गया कि हम लाइटें दूसरी लगाएंगे, लेकिन आज तक वो लाइटें नहीं बनी हैं। मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप मीडिया वालों से कि जब भारत सरकार की ओर से या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई ग्रांट आती है, वो ग्रांट अगर वार्ड के 10 वार्ड हों तो 10 वार्डों में इक्वल शेयर क्यों नहीं बांटा जाता है? मैं ये भी मानता हूँ कि वार्ड नंबर 8 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जीता हुआ है, सुना, लेकिन अनकंटेस्टेड वो जीता हुआ है, लेकिन उसे शायद इसलिए नहीं दिया, इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो NC से ताल्लुक़ रखता है। भाई हम लोग आज आपको एक बात खुले लफ्ज़ों में बता दें, भाई NC के तो हम हैं, भले हमें लाइटें मिलें, भले कुछ भी मिले, NC को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। अलबत्ता एक क्वेश्चन है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। जहां सूरज तुलू नहीं होता है वहां भी अगर डिप्टी कमिश्नर के पांव पड़ जाएं तो मैं यकीन से कहता हूं कि सूरज तुलू होने की तरफ शुरू हो जाता है। एक जो प्रश्न मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसको डायरेक्टर साहब के कानून तक पहुंचाया जाए, क्योंकि डायरेक्टर को शायद मेरा ख्याल है मीठी नींद में सोया है, तभी वह अपने डिपार्टमेंट को जगा नहीं रहा। SDRF का यहाँ पैसा आया, डिस्ट्रिक्ट प्लान का यहाँ पैसा आया और 14 FC का पैसा आया, PMAY का पैसा आया, से मैं भी शेयर कहाँ गया? आज जो हमारा यहाँ से कैंडिडेट जीता हुआ है, हम उसके घर जाते हैं, हम उसको ताना देते हैं कि हमने आपको वोट दिया, आपको बिला मुकाबला जिताया, तो वो लेडीज है बेचारी, वो घबरा जाती है, वो कहती है मैं क्या करूँ, मेरी बात ही नहीं वहाँ कोई सुनता है। तो मैं DC साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी कभी म्यूनिसिपल कमेटी की मीटिंग हो, उस मीटिंग के अंदर जो महिला जीती है उसको वहाँ बैठना चाहिए, ना कि महिला के पति को बैठना चाहिए। जैसे पंचायत के अंदर मैंने एक सिस्टम देखा है, जो लेडीज ग्राम सेविका हैं वो अपने घर वालों को भेजती हैं, खुद बच्चे पालती हैं और घर वालों को कहती हैं जाओ निज़ाम चलाओ। इसलिए डायरेक्टर साहब को जो ये भी मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय जो हैं इसमें लगे हुए हैं और वो एम्प्लॉय निकाल भी दिए गए हैं, लेकिन फेविकोल के जोड़ से कमेटी के साथ चिपके हुए हैं। लिहाजा मेहरबानी करके DC साहब हस्तक्षेप करें इस कमेटी में और इस कमेटी का। और आखिर में जाते जाते एक और भी यहाँ पर एक आपको दिलचस्प एक बयान सुनाना चाहता हूँ।
अगर वार्ड नंबर 8 को नहीं ग्रांट दे सकते हैं ये, तो मेहरबानी करके वार्ड नंबर 8 को वाइंड अप किया जाए और इसको पंचायत के साथ मुंसलिक किया जाए, ताकि पंचायत से जो नरेगा का पैसा आता है उससे भी हमें लाभ हो सके। शुक्रिया, जय हिंद।